हाय गाइज, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको वॉइस में इन्फिनिटिव के बारे में बताऊंगा आपको कि इन्फिनिटिव सेंटेंस में को हम एक्टिव टू पेसिव कैसे बदलें। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीका से बताने वाला हूं। तो आप पहले मेरे लेक्चर को सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको बोर्ड की तरफ आपको दिमाग को, आपके ध्यान को आकर्षित करवाऊंगा। राइट। तो अब देखिए कि इन्फिनिटी मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने पर वो हो जाता है इन्फिनिटी। जैसे बोलेंगे टू गो जाना, टू ओपन खोलना, टू राइट लिखना। राइट। तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदलेंगे हम, अब मैं आपको बताने वाला हूं। राइट। अब बोर्ड की ओर देखिएगा। फार्मूला ऑफ इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू ईट। अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सामने टू लगा है तो क्या हो गया इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया हमारा राइट। अब देखिए टू राइट लिखना, उसी प्रकार से टू डू, टू गो, यानी इसी प्रकार से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सामने लाने पर यह क्या हो जाता है इन्फिनिटिव। राइट। अब देखते हैं हम एक्टिव टू पेसिव हम कैसे बदले। फार्मूला पहले देखते हैं एक्टिव का और उसके बाद फिर हम पेसिव का फार्मूला देखते हैं। एक्टिव टू पेसिव हम कैसे बदलेंगे मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। राइट। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। राइट। अब देखिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। पेसिव वॉइस में क्या करते हैं, जब एक्टिव वॉइस का पूरा फार्मूला लिख लेते हैं उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। राइट। तो वो होता है हमारा पेसिव वॉइस में क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट ही हमारा एक सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। उसके बाद फिर हम इन्फिनिटी में सेम टू सेम जितने भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब है सेम टू सेम ले आते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, टू। अब यहां पर टू आया, फिर क्या बोलेंगे हम टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। एजेंट का मैंने आपको बताया था कि आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, और किसी भी व्यक्ति का अगर नाम होगा तो उसको सेम टू सेम लिख देना है आपको। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बदलेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और बॉडी को देखते रहिएगा। ये देखिए यहां पर टू लगा है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनिटिव है। टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर देखिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राइट। अब देखिए यहां पर हमारा सब ये हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया हमारा इन्फिनिटिव। राइट। और ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम, बहुत ही ईजी है। पहले हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे द बॉल। एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस से बदलने के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट को सामने लाते हैं सब्जेक्ट की जगह में। तो क्या बोलेंगे हम द बॉल। एक वचन है तो क्या लगाएंगे हम इज लगाएंगे। अब ये कौन से टेंस में है, हमारा प्रेजेंट सिंपल में है, क्योंकि यहाँ पर आर है। और यहाँ पर देखिए ये कौन से टेंस में है, हमारा पास्ट सिंपल में है। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल, ये हमारा पास्ट सिंपल, ये भी हमारा कौन सा टेंस में है, हमारा प्रेजेंट सिंपल में है। और ये हमारा है पास्ट सिंपल है। और हैव टू मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल है। अब इसको हम कैसे बदलेंगे मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताने वाला हूं। देखिए द बॉल इज, क्या बोलेंगे द बॉल इज टू। अब रिंग का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, रिंग, रिंग, रंग। द बॉल इज टू बी, यहां पर क्या लगाएंगे, देखिए आप टू बी, तो यहां जहां पर आपका टू लगता है उसके बाद फिर क्या लगाएंगे बी। देखिए आप द बॉल इज टू बी, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, क्या होता है रंग। द बॉल इज टू बी रंग बाई यू, दिस इज करेक्ट। उसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे हम। अब देखिए अ टॉय, क्या बोलेंगे अ टॉय। ये कौन से टेंस में है, पास्ट सिंपल है। तो आपको बता रहा था कि ये कौन से टेंस में है, हमारा पास्ट सिंपल है। राइट। तो वी वेयर टू बाई अ टॉय। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सिंगुलर है। तो यहां पर अगर पास्ट है तो हम सिंगुलर में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर में वाज का प्रयोग करते हैं। तो क्या बोलेंगे अ टॉय वाज, क्या बोलेंगे अ टॉय वाज टू बी। ध्यान रखिएगा जितने भी टू है उसके बाद फिर बी लगाना है, और बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो अ टॉय वाज टू बी बॉट
बाई अस, बिल्कुल करेक्ट है। और उसी प्रकार से अब देखिए ही हैज टू हेल्प हर। अब हम जानते हैं कि ये हर किसका रूप है, सी का। सी का हर होता है, ये कौन से टेंस है, प्रेजेंट सिंपल में है, ध्यान रखिएगा। हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। अब देखिए यहां पर किसका कैसे बदलेंगे हम, सी हैज टू, क्या बोलेंगे, सी हैज टू बी हेल्प्ड बाई हिम, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम इजी है। इन्फिनिटिव का अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी प्रकार से आप बनाइएगा। माई मदर एंड फादर हैड टू कंप्लीट दिस वर्क। ओके, अब कैसे बोलेंगे आप, देखिए ऑब्जेक्ट तो मैं सामने मिला रहा हूं। दिस वर्क कौन से टेंस में है हमारा, ये पास्ट सिंपल में है। तो इन्फिनिटिव का जितनी बना रहे हैं हम तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में ही है। ओके, दिस वर्क हैड टू बी, क्या बोलेंगे, हैड टू बी कंप्लीटेड बाई माई मदर एंड फादर, दिस इज करेक्ट। ओके, आई हैड टू परचेज अ बैग। अब कैसे बोलेंगे हम, अ बैग, क्योंकि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। अ बैग हैज टू, क्योंकि सिंगुलर में हम हैज का उपयोग करते हैं। अ बैग हैज टू बी परचेज्ड बाई मी, दिस इज करेक्ट। तो आप लोगों को इन्फिनिटी में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। अब मैं इसको लिख रहा हूं, इट इज वेरी इजी फॉर यू। अब देखिए, तो मैं आपको बताया था कि यू आर टू रिंग द बेल इज टू बी रंग। रिंग का थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है, रंग, बाई यू। इसी प्रकार से आप वाक्य हमेशा बनाइएगा, जहां पर टू होता है वहां पर आप बी लगाइएगा पेसिव वॉइस बनाने के लिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आसानी से आपसे बन जाएगा आपसे बाई यू। वी वेयर टू बाई अ टॉय वाज, क्योंकि पास्ट में है तो सिंगुलर में हमेशा हम वाज का उपयोग करेंगे। अ टॉय वाज टू बी, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट बाई अस। ही हैज टू हेल्प हर का क्या होता है, पेसिव वॉइस में सी होता है, सी का हर होता है, तो सी हैज टू बी हेल्प्ड बाई हिम, दिस इज करेक्ट। माई मदर एंड फादर हैड टू कंप्लीट दिस वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस वर्क हैड टू बी, यहां पर हैड टू है, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यहां पर है कंप्लीटेड बाई माई मदर एंड फादर, दिस इज करेक्ट। आई हैड टू परचेज अ बैग, तो क्या बोलेंगे, अ बैग हैज टू बी परचेज्ड बाई मी। तो ये आपका इन्फिनिटी हो गया। तो ये बहुत इजी है। इसके बाद फिर मैं इन्फिनिटी में आपको और सिंपल तरीके से कम 2 रूल और बताने वाला हूं। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1, राइट। ये मैं आपके कॉम्पिटिटिव और एनुअल एग्जामिनेशन की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव में जो मैं आपको पहले बताया था वो सिंपल सेंटेंस था। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपके कॉम्पिटिटिव और जितने भी है एसएससी, बैंक, पीओ और जो आईएएस हैं और इसी प्रकार से अन्य एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये कुछ अलग प्रकार से इन्फिनिटी है जो आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए यहां पर मैं इट इज और देयर दो प्रकार से मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं जो कि इन्फिनिटी के अंतर्गत आते हैं। इट इज से शुरू होने वाले और देयर से शुरू होने वाले, इसको हम कैसे बदलेंगे अब मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत ही इजी है। अब देखिए, इट इज टाइम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन, ये है आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। अब देखिए इसको पेसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे हम, इट इज टाइम, सेम टू सेम है, इट इज टाइम फॉर, क्या लगाएंगे, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए कभी भी इट इज टाइम से शुरू होने वाले को हम कैसे बदलेंगे, मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताने जा रहा हूं, आप उसको उसी तरह से बदलिएगा आप, राइट। अब देखिए, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, राइट। अब ये इट इज हो गया। अब देखिए टू क्लोज, ये आपका इन्फिनिटी हो गया। टू स्टॉप, ये भी इन्फिनिटी हो गया। और टू गिव, ये भी इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर इट इज से शुरू हो रहा है। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, देखिए, तो पहले हम लगाएंगे इट इज टाइम, इसको सेम टू सेम लाइए। इट इज टाइम, क्या बोलेंगे, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी कंप्लीटेड, दिस इज करेक्ट। अब इट इज टाइम के बाद
आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। इट इज टाइम के बाद क्या है, फॉर है। फॉर द ऑफिस, फॉर द ऑफिस क्या हो गया हमारा, नाउन, हमारा क्या हो गया, ये नाउन हो गया अर्थात ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर टू बी क्लोज्ड, दिस इज करेक्ट। फिर इसको उसी प्रकार से बनाइएगा, इट इज टाइम, क्या बोलेंगे, इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड, दिस इज करेक्ट। फिर से बोलेंगे इट इज टाइम, फिर क्या बोलेंगे, इट इज टाइम फॉर द फाइनल वार्निंग टू बी गिवन, दिस इज करेक्ट। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, देर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इट इज से शुरू होने वाले वर्ड आपको मैं आपको बता दिया आपको। अब देयर से शुरू होने वाले देखिएगा आप, ये तो और बहुत ईजी है। देयर से शुरू होने वाले, देयर प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्लस इन्फिनिटिव। इसका देखिए, देयर बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। तो देयर प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, इसको सेम टू सेम रहने दीजिएगा। यहां पर आप सिर्फ लगाइएगा बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा। तो देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड, राइट, दिस इज करेक्ट। देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, सेम टू सेम लगाइएगा, देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड, दिस इज करेक्ट। देयर इज नो वर्क टू डू, तो हम कैसे बोलेंगे, देयर इज नो वर्क टू बी डन, दिस इज करेक्ट। आप देयर से शुरू होने वाले को सेम टू सेम आप टू तक लगाइए, टू तक आप लिखिए, उसके बाद फिर बी लगाइएगा और बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा जिनमें हम बी का उपयोग नहीं करते। ये मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है, आपके अनुभव पर डिपेंड करता है। लेकिन इस वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन लगता है उसको आप सेम टू सेम लगाइएगा, इसमें बाई का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा, राइट। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस आते हैं, ऐसे आपका एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं जिनमें हम बाई का उपयोग नहीं करते, राइट। अब देखिए, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ फीलिंग, राइट, ये मानसिक स्थिति या आपके अनुभव विचार पर डिपेंड करता है। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ब है जिसमें हम प्रीपोजिशन का ही उपयोग उसमें करेंगे, अन्य प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करेंगे आप। अनॉयड विथ सम पर्सन, ये किसी व्यक्ति पर लागू होता है। अनॉयड एट समथिंग, किसी वस्तु पर लागू होता है। नोन के बाद टू आता है और अमेज के बाद एट आता है और डेकोरेटेड के बाद विथ आता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद अलग अलग प्रकार से प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। अब देखिए, इसको हम कैसे बदलेंगे। ही वैक्स्ड मी, ये कौन से टेंस में है, इसमें बाई का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। ही वैक्स्ड मी, तो मी का क्या हो जाता है, आई, तो क्या बोलेंगे। और ये कौन से टेंस में है, पास्ट है, तो बोलेंगे आई वाज वैक्स्ड एट हिम, क्योंकि वैक्स में हमेशा एट का उपयोग करते हैं, अन्य प्रीपोजिशन का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखिए, द न्यूज सरप्राइज्ड ऑल, ये कौन से टेंस में है, पास्ट है, तो पास्ट ये ऑल क्या है हमारा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो ऑल वर सरप्राइज्ड विथ द न्यूज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब ये क्या आएगा हमारा, सरप्राइज्ड विथ, सरप्राइज के साथ हमेशा विथ का उपयोग करेंगे, ना ही बाई या अन्य प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। सी सेटिस्फाइड एवरीबडी, अब इसमें किसका प्रयोग करेंगे, देखिए एवरीबडी, ये कौन से टेंस में, ये भी पास्ट है, तो एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विथ हर, क्योंकि सी का हर होता है। अब देखिए, द न्यूज प्लीज्ड हिम, हिम का हम जैसे जाएंगे बोलेंगे कि एक्टिव टू पैसिव हम आपको बताया था मैं, तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही वाज प्लीज्ड विथ द न्यूज, दिस इज करेक्ट। अब ये लास्ट देखिए, आई नो हर, तो हर का क्या हो जाएगा हमारा, सी, तो क्या बोलेंगे, सी, ये कौन से टेंस में है, नो, ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो सी इज नोन टू मी, दिस इज करेक्ट। तो इनमें हम इस प्रकार के अगर वर्ब आए तो अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशन लगते हैं, ना कि हम बाई का उपयोग करेंगे, राइट। तो अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, राइट। अब ध्यान स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि इन्फिनिटी के बारे में, जितने भी मैं आपको बताया हूं इन्फिनिटी, इट इज से शुरू होने वाले, इट इज टाइम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन, इसका पैसिव वॉइस से बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे बताया हूं उसी तरह से आप बनाइएगा, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ओके। अब देखिए, यहां पर देयर का प्रयोग बताया था मैं, देयर से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का फार्मूला है देयर प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव, ये और बहुत सिंपल है। तो यहां पर
टू, यहाँ पर टू के बाद क्या लगाएंगे, बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, देयर प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये मैं जैसे बताया, एक्सप्लेन किया हूँ, उसी तरह से आप बनाइएगा एग्जाम में, राइट। अब ये मैं कुछ ऐसे वर्ब्स लिखा हूं जिनके बाद हमेशा अलग अलग प्रकार से प्रीपोजिशन लगाते हैं, उसमें आप बिल्कुल बाई का उपयोग मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको गलत अंक मिल जाएगा, राइट नाउ। ओके, तो देखिए आप, जैसे मैं बताया, नोन के बाद टू आता है, अमेज के बाद एट आता है, अनॉयड के बाद एट आता है, डेकोरेटेड के बाद विथ आता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिसके बाद अलग अलग प्रकार से प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया था कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बदलते हैं, उसी तरह से आप बनाइएगा। होपफुली आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका और जो इन्फिनिटी वाइस में इन्फिनिटी का जो मैं आपको वाइस बताया हूँ कि एक्टिव टू पैसिव, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, राइट। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। होपफुली देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सर।